हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से 6th जो आपका चैप्टर है माय चाइल्डहुड, उस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में इसके टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपकी रिक्वायरमेंट पर मैंने ये टॉपिक बना दिया है और आगे भी बनाती रहूँगी। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज द समरी, थीम, टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द लेसन माय चाइल्डहुड। जो माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है बच्चे, उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमको किस तरीके से बनाना है, इसकी जो फॉर्मेट है किस इस तरीके से होनी चाहिए ताकि फुल बाय फुल मार्क्स आपको मिल सके, कहीं भी आपका हाफ मार्क्स भी कहीं मिस ना हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में वही 2-3 बातें लिखनी होती है, किस प्रकार की कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके बारे में है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग है और हार्ट टचिंग स्टोरी है। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी इज अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में है। उसके बाद जो है राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इट मीन्स, इसका मतलब है कि दिस स्टोरी इज कॉल्ड, इस स्टोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम। ये जो कहानी है क्या है? दिस स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी की क्या है? आत्मकथा है। ही वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास फैमिली। उनका जो जन्म है एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। तमिल में इन रामेश्वरम में हुआ था, इन द मद्रास स्टेट के अंदर। हिज फादर ने, उसके पिताजी का नाम, यानी कि जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके पिताजी का नाम क्या था? वॉज जैनुलैब्दीन। क्या था? वॉज जैनुलैब्दीन एंड हिज मदर नेम वाज आशिमा। क्या था? आशिमा। ही लिव्ड इन, वो कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे भाई? ही लिव्ड इन द मॉस्क स्ट्रीट। वो एक मस्जिद के पास एक गली थी उसमें रहते थे, इन रामेश्वरम। ही वॉज 8 years ओल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उस समय वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। ही यूज टू कलेक्ट, वो क्या किया करते थे? ही यूज टू कलेक्ट, वो इकट्ठे किया करते थे क्या? सीड्स एंड सेल दैम इनटू द मार्केट या शॉप। कहते हैं कि वो बीजों को इकट्ठे किया करते थे और फिर उन बीजों को दुकानों पर या मार्केट में बेच देते थे। ही हैड 3 फ्रेंड्स, उनके 3 मित्र थे। जो अब्दुल कलाम जी थे उनके 3 मित्र थे। कौन कौन से थे? ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन में उनके 3 मित्र हुआ करते थे। उन मित्रों के नाम इस प्रकार से है, कैसे है, क्या है? रमन दास शास्त्री और अरविंदन और शिव प्रकाशन। ठीक है, ये 3 थे। दे बिलोंग्ड टू हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये जो तीनों मित्र थे उनके, वो कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे? एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ये तीनों मित्र। और उसके बाद है कि जो रमनदा थे वो क्या करते थे? जो रमनदा शास्त्री थे वो वाज ए प्राइस्ट इन द टेम्पल। वो एक मंदिर के अंदर प्राइस्ट का मतलब होता है बच्चे पुजारी हुआ करते थे। और अरविंदन क्या थे? अरविंद वाज ए बिजनेसमैन थे और शिव प्रकाशन वाज ए कॉन्ट्रैक्टर थे फॉर द साउथर्न रेलवे। जो साउथ की रेलवे थे उसके अंदर क्या थे? एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य किया करते थे। ही गोट ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने विरासत के रूप में अपने माता पिता से क्या मिली थी? अनुशासन और ईमानदारी उन्होंने प्राप्त की थी। ही वांटेड टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जो अब्दुल कलाम जी थे वो कहाँ पर अपनी स्टडी करना चाहते थे? कहाँ करना चाहते थे? ही वांटेड, वो चाहते थे क्या? टू स्टडी करना एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। किसमें? रामनाथपुरम में। ठीक है, सो ही वांटेड टू लीव द प्लेस रामेश्वरम। कहते हैं कि क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि भाई कि वो जो रामेश्वरम है वहाँ का स्थान क्यों छोड़ना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे? तो वो कहाँ जाना चाहते थे? ये है आपका रामनाथपुरम में, रामनाथपुरम में जाना चाहते थे क्योंकि वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे, वहाँ पे स्टडी नहीं करना चाहते थे। वन डे, एक दिन, हिज साइंस टीचर इनवाइटेड हिम। एक दिन उनके जो साइंस के टीचर हैं उन्होंने उसे इनवाइट किया एट हिज होम, उसके घर पर।
और एट फर्स्ट टाइम पहली बार जब वो उनके घर पे गए तो हिज वाइफ डिड नॉट शो एनी रिस्पेक्ट, जो उनके साइंस टीचर थे उनकी वाइफ ने उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया टुवर्ड्स हिम। बट द नेक्स्ट डे जब दूसरी बार वो उनके घर पे गए, जो साइंस टीचर उनको लेके गए अपने घर पे, तो उनकी वाइफ ने उनके प्रति जो सम्मान दिखाया और उन्हें खाना वाना भी खिलाया। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि एज ए conclusion we can say that the story is an autobiography of अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर? तो ये हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद हम करने वाले हैं टेक्स्ट के क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ फटाफट। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपकी बार बार रिक्वायरमेंट आने पर मैंने इस टॉपिक को फटाफट तैयार कर दिया है और नोट्स बना लीजिएगा। बार बार वीडियो को देखना ताकि बार बार देखने से, सुनने से, खाली समय में जब आप खाली बैठे हो, फ्री बैठे हो, उस समय वीडियो को चलाना, ओपन करना, उसके बाद बार बार सुनना, ताकि सुनने से क्या है बेटा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और जो है लर्निंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है? और कहते हैं कि वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, जो अब्दुल कलाम जी थे उनका घर कहाँ पर था। इट वाज इन द, कहाँ पर था? इट वाज इन द मॉस्क स्ट्रीट, जो ये मस्जिद की जो स्ट्रीट थी, गली थी, उसमें कहाँ पर? रामेश्वरम में। व्हाट डू यू थिंक दीनामानी इज द नेम ऑफ, आपके हिसाब से दीनामानी का किसका नाम था? गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। तो आप इसके तर्क के ऊपर, इसके कारण के प्रति जो है अपना आंसर दीजिए कि दीनामानी क्या चीज़ थी, क्या था। ठीक है? दीनामानी इज द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर का नाम था। बिकॉज जो अब्दुल्स ब्रदर है यूज टू टेल हिम, उनको बताया करते थे अबाउट द स्टोरीज ऑफ द वार, कि भाई युद्धों की कहानियां सुनाया करते थे। विच ही यूज टू रीड, जिन्हें वो पढ़ा करता था, किसमें? इन द हेडलाइंस ऑफ दीनामानी। इट मीन दैट जनरली वो न्यूज़पेपर के अंदर, जो अब्दुल कलाम जी थे वो न्यूज़पेपर के अंदर ढूंढते रहते थे कि भाई वारों का जिक्र है, पढ़ा करते थे। ये सब बातें कौन बताया करता था उनको? उनके भाई बताया करते थे। तो दीनामानी क्या था? एक न्यूज़पेपर था। यहाँ तक आपको आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू से and what is the question and what is the answer। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है who were अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड कौन कौन से थे? व्हाट डिड दे लेटर बिकम, वो बाद में क्या बन जाते हैं। ठीक है? तो देयर वर 3 फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। कौन है? रमनदार शास्त्री है, वाज ए प्राइज इन द टेम्पल। अरविंदन वाज ए बिजनेसमैन एंड द शिव प्रकाशन वाज ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउथर्न रेलवेज। क्लियर हुआ? उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। बच्चे यहाँ पर जो वेजेस है, वेजेस का मतलब है वेतन, वेतन का मतलब है पैसे कमाना। कहते हैं कि उन्होंने अपना पहला जो पैसा है वो कैसे कमाया था। ही यूज टू कैच द न्यूज़पेपर बंडल्स थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन। कहते हैं कि चलती हुई ट्रेन से फेंके गए न्यूज़पेपर के बंडल को वो पकड़ते थे, कैच करते थे, और इस प्रकार से ही यूज टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हैड ही अर्न। कहते हैं कि हैड ही अर्न, क्या अर्न किया है? एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट, व्हाई। कहते हैं कि क्या कभी उसने पैसे से पहले कभी पैसे कमाए थे? अगर कमाए थे तो कितने कमाए थे, कैसे कमाए थे, क्या तरीका था? यस, ही अर्न्स 1 अन्ना पर डे। हाँ, इससे पहले वो 1 अन्ना प्रत्येक दिन कमाते थे। व्हेन ही वाज 8 years old, जब वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। यूज टू कलेक्ट टैमरिन सीड्स, जो कि टैमरिन सीड जो होते हैं ना, जैसे इमली वाले जो बीज होते हैं, उन बीजों को इकट्ठा करते थे। एंड सोल्ड दैम इनटू द मार्केट, जैसे कि हमने पहले यूज किया, वो बीजों को इकट्ठा करते थे, इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे, साथ साथ में उनको मार्केट में बेचते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चे? हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर और हिमसेल्फ। जो ऑथर है, जो राइटर है, उसने किस तरीके से अपने माता, अपने पिता और खुद का वर्णन यहाँ पर किया है। इट मीन दैट वो हम करने वाले हैं। अब इसका आंसर आता है APJ Abdul Kalam was born in a middle class Tamil family. His father Jainuddin had no formal education but he had wisdom। कहते हैं वो ज़्यादा शिक्षित तो नहीं थे लेकिन काफ़ी बुद्धिमान थे। His mother used to feed other people every day। उनकी माता दूसरे लोगों को भोजन करवाया करती थी। Her name was Asima। Kalam was born to tall and handsome parents। उनके जो माता पिता की जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी अच्छी थी।
ठीक है। और उसके बाद हम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है उस क्वेश्चन के अंदर जो है राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, उत्तर क्या कहना चाह रहा है कि व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, जो अब्दुल कलाम है रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। APJ अब्दुल कलाम वांटेड टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रमनाथपुरम में, क्योंकि रमनाथपुरम में क्या करना चाहते थे, वहां पर स्टडी करना चाहते थे, दैट इज व्हाई ही वांटेड टू लीव रामेश्वरम। ठीक है, ये सारी चीजें, सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन हो चुके हैं। व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, कहते इसके पिता का ये बात कहने से क्या मतलब है। हिज फादर सेड दैट ही हैड टू गो अवे टू ग्रो, इट मींस तो उन्हें आगे बढ़ना होगा, उन्हें आगे जाना होगा, यानी कि अपने बच्चों को वो एड्रेस करते थे, वो समझाते थे, उनको कंसिडर करते थे कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम्हें आगे जाना ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, ये बात कहने से उनके पिता का क्या मतलब है। व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, वो शब्द क्यों कहा करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम वन हैज हिज ओन थॉट, उनका ऐसा मानना था कि हर किसी का अपना अपना अलग अलग विचार होते हैं। ही अंडरस्टूड द फैक्ट दैट हिज चिल्ड्रन कुड नॉट स्टे एट होम, उनका ऐसा मानना था कि उनके बच्चे घर बेकार नहीं बैठ सकते, बल्कि ही मस्ट लिव एंड दे मस्ट लिव टू ग्रो, उन्हें ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए घर को छोड़ना ही होगा। इट मीन्स दैट उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। तो भैया ये थे हमारे टेक्स्ट के क्वेश्चन और ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 6 है, किससे, माय चाइल्डहुड से लिए गए हैं। आई होप आपको ये जो आज की वीडियो है पसंद आई होगी। फटाफट नोट्स बना लीजिएगा और जब बार बार वीडियो को ओपन करके देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से बाकी की वीडियो भी देख सकते हो। साथ साथ में याद भी कर लीजिएगा, जब भी आपको याद करने का मूड हो फटाक से वीडियो को ओपन करिए और फटाफट वीडियो चलाकर देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शाबाश, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।